क्या कहती हैं कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी। आपकी तरह इस संसार में कोई पुरुष नहीं है, मेरी तरह कोई स्त्री नहीं है, और यही शुभ अवसर है। विधाता ने भी यही रचा है। आप शादी कर लीजिए। विश्व में ऐसी स्त्री मिलेंगी नहीं। अब यहां दर्शन करिएगा। राम जी यहां सोच रहे हैं कि क्या इनको मेरी पत्नी बैठी है साथ में, क्या दिखाई नहीं पड़ रही। और यहां राम जी एक बात और स्पष्ट करते हैं कि जो स्त्री, जो लड़की या कहें स्त्री कहें, कि जो स्त्री स्वयं वर ढूंढने निकली हो वो कैसे कुल खानदान की होगी। जो अपने लिए स्वयं वर ढूंढने निकली हो। और यहां पर ही पता चल जाता है महाराज, और यहां हमारे लिए भी एक संदेश है। आज इस कलयुग की स्थिति को देखते हुए मेरा सभी बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इतने बड़े मत बन जाइए कि स्वयं के लिए आप स्वयं वर ढूंढने निकले। विधाता ने माता पिता दिए हैं। यह माता पिता का कार्य है कि अपनी पुत्री के लिए वो वर स्वयं ढूंढे। मेरा सभी बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस कलयुग में आज जो चल रहा है, क्या कहते हैं वो, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या है, इस चीज से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है बचा जाए और अपने माता पिता के मान मर्यादाओं को बचाकर रखा जाए। चाहे वो मेरी बहनें हो या चाहे भाई हो, दोनों के लिए है। कलयुग का असर सब पर होता है, लेकिन आप इस चीज को ना भूलिएगा कि आपके माता पिता की जो लाज है वो हमारे बेटियों और बेटों के ही हाथ में है। ऐसा कोई भी कृत्य ना किया जाए जिससे पूरे समाज में माता पिता को मुंह ना दिखाने के लिए मजबूर हो जाना पड़ जाए। ऐसा कोई भी कृत्य आप मत करिएगा। जितने भी युवा पीढ़ी आज मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरा सबसे निवेदन है, ऐसा कोई कृत्य कभी मत करिएगा और लाज को बचाकर रखिएगा। आपके माता पिता की लाज आपसे ही है। इस चीज को सदैव ध्यान रखिएगा। और यहां दर्शन करिए, शूर्पणखा जी तो गई हैं, राघव सरकार भी समझ गए हैं कि कौन है, क्या है, कैसे कुल खानदान की है। राघव सरकार ने कहा मेरा तो विवाह हो गया है, लेकिन आप जाइए, मेरे जो छोटे भाई हैं उनसे पूछ लीजिए। अहि कुमार मोर लघु भ्राता। अब यहां से दर्शन करिए। शूर्पणखा राम जी के पास से अब जाती है लक्ष्मण जी के पास, और लक्ष्मण जी के पास भी जाकर वही वापस दोहराती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी,
विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। और लक्ष्मण जी के पास भी पुनः वही दोहराती हैं कि आपकी तरह पुरुष कोई नहीं है, मेरी तरह कोई स्त्री नहीं है, और ये संजोग जो है ये विधाता ने रचा है, शादी कर लीजिए। अब यहां लक्ष्मण जी समझा रहे हैं कि पहले तो तुम उनके पास गई, वहां आपकी दाल नहीं गली तो तुम यहां चली आई, मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं, मैं तो उनका दास हूं, और यदि आपको दासी बनकर रहना है तब तो मेरे से ब्याह करो, और अगर रानी बनना है तो उन्हीं के पास जाओ। अब यहां जब लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे पास आओगी तो दासी बनना पड़ेगा, वो तो महाराज हैं, वो राजा हैं, उनके पास जाओ तो महारानी बनोगी। अब एक बार राम जी ने वहां भेजा, लक्ष्मण जी ने यहां भेजा, अब इतने में तो क्रोध आ गया कि दोनों यहां वहां भेज रहे हैं, और तुरंत जब क्रोध में आती हैं, क्रोध में आकर अपने विराट स्वरूप में आ जाती हैं। शूर्पणखा जी विराट स्वरूप में जब आई हैं और जब भय दिखाने लगी तो जानकी मैया तो डर गई कि भय दिखा रही हैं। और दर्शन करिए, जैसे ही राघव सरकार ने देखा कि जानकी जी तो डर रही हैं, भय दिखा रही हैं, और तुरंत इशारा कर दिया है लक्ष्मण जी को, और इशारों में मानो कह दिया कि इनका नाक और कान काट दीजिए। अब आप दर्शन करिएगा, शूर्पणखा जी का नाक कान काट के यहां पर यह स्थिति है मानो रावण को चुनौती दे दी है, क्योंकि नाक कान जब कटेगा और शूर्पणखा तो जाएंगी अपने भाइयों के पास, भाइयों के पास जब जाएंगी तो सहज है भाई क्रोधित होंगे और युद्ध करने के लिए आएंगे। और दर्शन करिए, तुरंत यहां से जाती हैं खरदूषण के पास, और खरदूषण से कहती हैं कि वन में दो सुकुमार आए हैं और ये मेरी जो नाक है उन्होंने ही काटी है। और दर्शन करिएगा, खरदूषण युद्ध के लिए आते हैं, और जब शूर्पणखा गई हैं खरदूषण के पास, और यहां राघव सरकार ने मैया से कहा कि अब लीला करने की बारी है, और जब तक आप यहां सामने रहेंगी तब तक कोई लीला हो नहीं पाएगी। और उसी क्षण उसी समय लक्ष्मण जी भी वहां से चले गए थे जंगल में लकड़ी लाने। शूर्पणखा के जाते ही राम जी और मेरी मां जानकी सहज बैठे हैं, और लक्ष्मण जी गए हैं जंगल में लकड़ी लेने के लिए। और यहां पर राम जी ने मैया जानकी से कहा कि अब वो समय आ गया है कि अब आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि आप परम सती हैं, परम सती आप हैं। रावण तो आपको छू तक नहीं सकता, देखते ही मान तो वो भस्म हो जाएगा। और जब तक आप अग्नि में प्रवेश नहीं करेंगी तो मैं निशाचरों का अंत कैसे करूंगा।
जब आप अपनी अग्नि में चली जाएंगी और अग्नि में जाने के बाद आप अपने जैसा सेम एक फोटो कॉपी मुझे देकर जाना। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो असली जानकी मैया थी वो अग्नि में प्रवेश हो गई और एक जानकी मैया जो नकली वाली हैं वो वहां पर आती हैं जो राम जी के साथ हैं। और यहां पर दर्शन करिए, खरदूषण आए हैं, खरदूषण के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ है। मेरे प्रभु ने ऐसी माया रची, और माया भी कैसी रची, क्योंकि खरदूषण ने भी ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि हमें कोई ना मारे, हम ही एक दूसरे को मारे। अब खरदूषण को यह लगा कि भला भाई भाई आपस में क्यों मारेंगे एक दूसरे को, और प्रभु को भी पता है, प्रभु ने तुरंत माया रची, दोनों भाइयों में एक दूसरे को राम दिखने लग गए। और जब राम जी का दर्शन दोनों भाइयों में हुआ तो खर ने दूषण को मारा और दूषण ने उनको मारा। दोनों ने आपस में एक दूसरे को मार के समाप्त कर लिया। और जितने बाकी सेना आए थे सब पर लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ा और सब पराजित हुई, सब चले गए। और तुरंत शूर्पणखा जी दौड़ते दौड़ते जाती हैं रावण के पास। और रावण के पास जब गई और रावण के पास जाकर इतना क्रोध में है कि आप मदिरा कर कर बैठे हैं, आपको तनिक भी भान नहीं है कि खरदूषण मर गए। और कहा वो सब तो ठीक है, पहले तो तुम ये बताओ कि ये नकिया कहां से कटा के आई हो, ये नाक कहां से कटा कर तुम आई हो। फिर वहां पर शूर्पणखा जी ने सारी बातों को बताया कि दो सुकुमार आए हैं और उन्होंने ही बड़े भाई के कहने पर छोटे वाले ने मेरे नाक को काटा है। और इतना ही नहीं, कहा कि उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, इतनी सुंदर स्त्री है। अब जब इतना बता दी तो रावण कहते हैं क्या खरदूषण से नहीं बताया क्या, उनके पास जाके कह दो, वो निपट लेंगे, वो मार लेंगे। अब यहां पर जब शूर्पणखा जी ने कहा कि पहले तो मैं उन्हीं के पास गई थी, लेकिन वो दोनों भी मरी गए, समाप्त हो गए। अब जैसे ही सुने कि खरदूषण समाप्त हो गए, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है? क्योंकि मन में सिर्फ एक प्रश्न है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता। रावण जी के मन में बस एक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण तो मेरी जितने बलवान हैं, उनको भला कौन मार सकता है? तिन्हि कुमार बिनु भगवंता,
सकता। उनको भगवान के सिवा तो और कोई नहीं मार सकता। अब रावण भी यहां समझ गए हैं कि लगता है प्रभु ने अवतार ले लिया है, अब प्रभु आ गए हैं। और रावण स्वयं अपना कल्याण चाहता है, स्वयं मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन मन में बस एक प्रश्न है कि मैं अपनी मुक्ति कैसे कराऊं प्रभु से। क्या मेरे को भी प्रभु मुक्त करेंगे? यही मन में प्रश्न है। अब सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं। मन में एक भाव है कि ऋषिगण, संतगण, विप्रजन तो प्रभु के नाम जप से ही अपनी मुक्ति करा लेते हैं, भजन कर कर ही पार हो जाते हैं। लेकिन मैं भजन कैसे कर पाऊंगा कि हो ही न भजन तामस वेश। इस तामसी शरीर से, इस तामसी पदार्थ ग्रहण करते करते मेरा जो शरीर है, ये जो मेरी देह है, इतना तामसी हो गई कि तामसी शरीर से भजन होगा कभी? इस तामसी शरीर से भजन तो संभव नहीं है। लेकिन भजन तो नहीं कर सकता, लेकिन मुक्ति भी चाहता हूं। इसलिए अपनी मुक्ति के लिए मुझे प्रभु से ही बैर करना पड़ेगा, और बैर करके मैं अपनी मुक्ति को प्राप्त करूंगा। क्योंकि तामसी शरीर से भजन हो ये सहज न मानिए। क्योंकि तामसी शरीर से कभी भजन हो ही नहीं सकता है। यदि भजन करना है, सत्संग करना है, तो हमें पूर्ण रूप से सात्विक बनना पड़ेगा। और जब सात्विक बनेंगे तभी हमसे भजन होगा। क्योंकि जब हम तामसी पदार्थ का सेवन करते हैं, जो उनके गुण हैं वो इतने ज्यादा तामसी होते हैं कि जिससे हमारा जो मन है वो स्थिर नहीं रह पाता है, वो हमेशा विचलित रहता है, हमेशा यहाँ वहां भटकता रहता है। अब तामसी पदार्थों में तो कई ऐसी चीजें हैं। अभी मैं निवेदन करूंगा तो बोलेंगे महाराज जी हमारे स्वाद को छीन रहे हैं। हम तामसी पदार्थ का नित्य सेवन कर रहे हैं। तामसी पदार्थ क्या है? कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं महाराज जी कि तामसी पदार्थ में हम तो कुछ नहीं, लेकिन प्याज और लहसुन का प्रयोग तो अवश्य करते हैं। उसके बिना तो भोजन में कोई स्वाद ही नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं, इसे मैं नहीं मानता। इतना तामसी पदार्थ जब आप खाएंगे तो आपके शरीर से कभी भजन होगा? क्योंकि प्याज और लहसुन में ऐसे गुण होते हैं कि आपको भजन करने ही नहीं देंगे, आपका मन स्थिर होगा ही नहीं, आपको भजन में बाधा अवश्य बनेगी। और यहां पर दर्शन करिए, जब आप पूर्ण रूप से सात्विक बन जाएंगे, तब छोड़ देंगे और सात्विक पदार्थों का सेवन करने लगेंगे, तो स्वयं आपसे भजन होना प्रारंभ स्वयं हो जाएगा। स्वयं आप भजन में प्रवेश करेंगे, स्वयं आपसे भजन होगा। आपको इसके लिए समय निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप सात्विक बनिए। आप सात्विक जब बनेंगे तो प्रभु चरणों में जो अनुराग है वो स्वयं बढ़ जाएगा।
और जब प्रभु के चरणों में अनुराग बढ़ जाएगा तो हमारे सबके मन में सिर्फ एक भाव आएगा कि नाथ हमें भी अपने श्री चरणों में शरण दे दें और अपने चरणों में ही लगा कर रखें, अपने चरणों की सेवा कराते रहें, बस अपने चरणों में रखें। और अयोध्या के जो नर नारी हैं वो तो ऐसे हैं महाराज कि जब संध्या काल में आरती वहां प्रारंभ होती है और जब वो लोग आरती करते हैं तो सबके मन में यही भाव आता है कि काश हम भी अयोध्या चलते, काश हम भी वहां चलकर दर्शन करते, काश उनकी तरह हम भी आरती उतारते। और भगवान से बस एक ही निवेदन करते हैं कि ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर, सरजू के तीर, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ओ, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ओ, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। बस मन में एक ही भाव होना चाहिए कि प्रभु भी हमें अपने नगर को ले चलें और अपने श्री चरणों में स्थान दे दें। अब यहां दर्शन करिए। रावण जी ने तो यह सोच लिया, यह मान लिया कि शरीर से भजन तो होगा नहीं, अब बैर करना पड़ेगा और बैर करके ही प्रभु को मैं बुलवाऊंगा और अपनी मुक्ति को प्राप्त करूंगा। अब यहां दर्शन करिए। बैर करने के लिए रावण किसको भेजते हैं? मारीच को। और मारीच से कहते हैं कि तुम जाइए और कैसे भी कर कर ऐसा कुछ करिए और बहुत विचार करने पर
मारीच ने कहा कि जब बिना फर वाला बाण मुझे मारा था राम जी ने, तो मैं इस 100 योजन के दूर आकर गिरा, और आज कह रहे हो पुनः जाऊं। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा अब बैर करने प्रभु से। रावण ने कहा कि यदि नहीं गए तो यहां मैं मारूंगा, मैं तुम्हारी ये भी जान ले लूंगा। अब मारीच सोचने लगे कि इस आताताई से मरने से अच्छा है क्यों ना भगवान के शरण में जाऊं और वहीं उन्हीं के हाथे मर लूं, इससे मरने से क्या फायदा। और मारीच वहां से निकलते हैं और आते हैं वहीं पर जहां मेरे राघव सरकार हैं। और किस रूप में आए हैं? सोने का मृग बनकर, कंचन मृग बनकर आए हैं आज। अब यहां दर्शन करिए। क्या कभी सोने का मृग होता है? क्या कभी होता है सोने का मृग? लेकिन यहां पर दर्शन करिए, यहां पर बाबा ने बताया कि सोने का हिरण बनकर आए, सोने का मृग बनकर आए हैं। क्यों बनकर आए हैं? क्योंकि जब हमारी दृष्टि से सोना दिखता है ना, तो हमारे मन में लालसा बढ़ जाती है सोने को देखकर। और एक बात मैं निवेदन करूं, जब आभूषण वाला गहना ज्यादा हो जाता है ना महाराज, तो जो रात वाला सोना है ना वो उड़ जाता है, रात को नींद नहीं आएगी। इसलिए आभूषण उतना ही रहे कि कम से कम हम पहन भी सकें और रात को चैन की नींद सो भी सकें, उतना ही होना चाहिए। अब दर्शन करिए। अब यहां पर जब सोने के मृग को जानकी जी ने देखा, और जानकी मैया के मन में बस एक प्रश्न, तुरंत कहती हैं कि उस मृग की चर्म को लाकर दीजिए। अब यहां पर बताइए कि कोई सोने के हिरण के चमड़ी को मांगेगा? पहली बात तो सोने का हिरण होता नहीं है, माया का रूप है, और माया के रूप ने आज माया ही ऐसी घुमा रही है कि स्वयं कह रही है कि उस चर्म को ला कर दीजिए। और दर्शन करिए, जैसे ही रघुनाथ जी से कहा मां जानकी ने कि आप उस मृग के चर्म को लाकर दीजिए, और मेरे राघव सरकार तुरंत यहां से उस मृग के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। आगे आगे मृग है, पीछे पीछे मेरे प्रभु हैं। आज मारीच भी सोच रहे हैं कि जिस भगवान के लिए भक्त पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, आज ऐसी घड़ी है कि आज मैं भक्त बना हूं और आगे दौड़ रहा हूं, मेरे पीछे पीछे प्रभु दौड़ रहे हैं। अब यहां दर्शन करिए। मेरे राघव सरकार तो निकल गए हैं, लेकिन लक्ष्मण भैया से कहा कि आप यहीं पर रहिएगा और जानकी जी का ध्यान रखिएगा, उनकी रक्षा करिएगा। आप कहीं जाइएगा मत, जंगल बहुत घना है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, पशु भी आ सकते हैं और कोई राक्षस भी आ सकते हैं। अब यहाँ मेरे राघव सरकार चले गए हैं, लक्ष्मण जी वहां पर हैं मैया की पहरेदारी में। अब राम जी पीछे पीछे जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं, और जब करीब पहुंचे हैं और जैसे ही मेरे राघव सरकार ने बाण छोड़ा और जब मारीच का प्राण निकला, और प्राण निकलते समय मारीच ने पहले कहा, हाँ लक्ष्मण
और फिर धीरे से राम बोलकर मेरे प्रभु के चरणोंगत चले गए। अब यहां पर भी दर्शन करिएगा, राम बोलकर प्रभु के धाम तो गए, लेकिन पहले लक्ष्मण क्यों बोला? क्योंकि यहां जब तक वहां से लक्ष्मण जी यहां आते नहीं और वहां जानकी मैया अकेले नहीं होंगी, तब तो रावण आके लेकर कैसे जाएंगे? इसलिए लक्ष्मण नाम बोला। और जैसे ही लक्ष्मण सुने, मां जानकी ने कहा कि आपके भैया लग रहा है कोई परेशानी में है, आपको आवाज लगा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं और जल्दी जाइए आप। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे जाने की अनुमति नहीं है, आपकी रक्षा कौन करेगा? और यहां पर मैया ने कुछ अपशब्द कहे हैं लक्ष्मण जी को, और इतना जब कुछ कह दिया तो लक्ष्मण जी भी वहां पर द्वार पर लक्ष्मण रेखा खींचकर और तुरंत भैया के पास चले जाते हैं, मेरे राघव सरकार के पास। और जब राम जी ने देखा कि लक्ष्मण आ रहे हैं और मेरे प्रभु भी समझ गए कि जिस कार्य के लिए मैं आया था वो कार्य अब हो गया, और जैसे ही लक्ष्मण जी करीब पहुंचे, तुरंत मेरे राघव सरकार ने कहा कि आप यहां, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुटिया में जानकी नहीं होंगी। और तुरंत ही दौड़ कर जाते हैं, और जब दौड़ कर जाते हैं तो देखते हैं कि जानकी मैया वहां नहीं है। क्योंकि उसी क्षण जब लक्ष्मण जी गए थे राम जी के पास, उसी क्षण रावण आए और ब्राह्मण का वेश बनाया, और ब्राह्मण के वेश में आए हैं। और मां जानकी को, कई बार लोग कहते हैं कि मां जानकी को पकड़कर जबरन घसीटते हुए लेकर गए, और पिक्चरों में भी ऐसा दिखा देते हैं लोग, सीरियलों में भी ऐसा दिखा देते हैं, जबकि ऐसी कोई घटना है ही नहीं। रावण जी आए हैं और मन ही मन पहले देवी को प्रणाम किए हैं कि मैया जब तक आप मेरे भवन चलेंगी नहीं, तब तक राघव सरकार मेरा उद्धार करने, मेरा कल्याण करने नहीं आए। मैया आपको चलना पड़ेगा मेरे घर। और मन ही मन प्रणाम किया है रावण ने, और प्रणाम करके मेरी मां को पुष्पक विमान में बैठाकर लेके जाने लगते हैं। और मैया यहां बेचैन है, चिंतित हैं, और यहां पर बुहार लगा रही हैं, आवाज लगा रही हैं, लेकिन कोई है नहीं। और जब पुष्पक विमान से ले जा रहे हैं तो मेरी मां जानकी की आवाज को कौन सुनता है? गिधराज जटायु जी ने सबसे पहले सुना, और गिधराज जटायु जी तुरंत ही आवाज को पहचान गए, और देखते ही तो मां जानकी को पहचान गए कि ये रघुकुल की, ये तो रघुकुल की बहू है, ये तो राम जी की पत्नी है। और आज दर्शन करिए कि जटायु जी आज रावण से लड़ने जा रहे हैं, जानकी मैया को छुड़ाने के लिए। ये है हमारी भारत की संस्कृति कि आज पक्षी भी मनुष्य को बचाने पहुंच रही है। लेकिन आज इस कलयुग की क्या स्थिति है महाराज? यदि कहीं कुछ हो भी रहा हो, यदि कहीं कुछ हो भी रहा हो, तो यदि हमको दिखता भी है तो हम वहां पे क्षण मात्र खड़े नहीं होते, सहायता नहीं करते, और बस मन में ये भाव आता है, अरे लड़ रहे हैं, लड़ने दो, हमारा क्या जा रहा है, यही सोचते हैं। लेकिन आज दर्शन करिए कि जटायु जी एक पक्षी हैं, और आज एक पक्षी भी मेरी मां जानकी को बचाने के लिए जा रहे हैं।
और इतना लड़ रहे हैं, इतना लड़ते हैं कि लड़ते लड़ते एक बार तो रावण को भी पराजित कर देते हैं। और पराजित करने के बाद जब रावण और क्रोध में आते हैं तो क्या होता है, उनके पंखों को काट देते हैं और वो आकर जमीन पर गिर जाते हैं। 2 मिनट का हम विश्राम लेंगे, फिर कथा गंगा में पुनः प्रवेश करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण राम कथा के सबसे बड़े रसिक अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज को प्रणाम। आप सबको साष्टांग प्रणाम, 1000 बार प्रणाम। भक्तजनों, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, और तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। एक तरफ संसार का सारा सुख रख दीजिए और तराजू के दूसरे पलड़े पर इस सत्संग का सुख। अभी महाराज जी से मैं कह रहा था कि ये पावर कट नहीं हुआ था, दरअसल आप सबकी भक्ति की परीक्षा हो रही थी। आप सब में कितना पेशेंस है, धैर्य है, और जिसमें धैर्य नहीं था वो निकल लिए कि चला मिश्राइन बहन निकल आओ चली। तो अच्छा देखिए क्या विडंबना है, आती तो अकेले अकेले हैं और जाते टाइम का गुयन चलबू न तो कहीं पढ़ाइन के कहा रच के, तो पढ़ाइन मिश्राइन कहीं 5 जनी डगरिया आई गई। अरे भाई 2 दिन कथा और शेष बची है, ये आपका पाप घसीट के लेके जा रहा है, समझ लीजिएगा। एक चीज जानते हैं, मिठाई और भक्ति में एकदम एक सरीखा है। मिठाई चाहे अंधेरे में खाइए चाहे उजाले में खाइए उतना ही मीठा लगता है, और भक्ति अंधेरे में करिए चाहे उजाले में करिए उतना ही मिठाई रहती है। तो बाकी तो आप सब समझदार हैं, आज 8 दिन से कथा सुन रहे हैं, आप सबको क्या बताना है। चलिए बहुत सारी बातें बताएंगे। हमारे कुछ अतिथि आए हैं, पहले उनका हम स्वागत करते हैं। आप सबको भी विशेष प्रणाम है, बड़ा पेशेंस आप लोगों भी नहीं रखा, आप सबको भी प्रणाम है। आइए श्रीमान महेश शुक्ला जी, बड़े भैया आपका स्वागत है। आप शुक्ला डेवलपर्स के मालिक हैं, श्रीमान महेश शुक्ला जी आपका स्वागत है। आइए महाराज जी की चरण शरण में, इधर से शुक्ला जी भैया। श्रीमान दयाराम तिवारी जी भगवती हिंदी विद्यालय के CMD, चाणक्य फाउंडेशन के आप डायरेक्टर हैं, तो आपका भी स्वागत है श्रीमान दयाराम तिवारी जी। श्रीमान बंसु यादव जी हमारे नगर सेवक लगता है, निकल लिए। श्रीमान दिवाकर पांडे जी भाजपा के नेता, उभरते हुए नेता श्रीमान दिवाकर पांडे जी आपका भी स्वागत है। श्रीमान मनोज मिश्रा जी पूर्व वार्ड प्रमुख भाजपा, आइए मनोज मिश्रा जी आपका भी स्वागत है, आप भी भाजपा के हमारे तेज तर्राज जुझारू नेता हैं। श्रीमान कैलाश सिंह जी छत्री शिरोमणि जी आपका भी स्वागत है, आइए मंच पर। श्रीमान BR दुबे जी आप अंकलेश्वर से पधारे हैं, आपका भी स्वागत है श्रीमान दुबे जी, आप भी महाराज के चरण शरण में आए। हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हमारे पंचमुखी पीठाधीश्वर गुरुदेव हम रह गए अंधेरे में, क्षमा प्रार्थी हैं। भक्तजनों, कथा श्रीमान दयाराम जी तिवारी जी की तरफ से 21 रुपए का दान आया है, भैया जी को प्रणाम है। भक्तजनों, कथा 1 दिन और शेष रह गई है, परसों तो भंडारा ही होगा, वो तो बताना ही नहीं, आप सबको सब जानते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग।
बड़े भैया श्रीमान महेश शुक्ला जी की तरफ से, शुक्ला डेवलपर्स के जो मालिक हैं श्रीमान महेश शुक्ला जी, आपकी तरफ से हमारी राम कथा को 5,000 रुपए आया है। एक बार जोरदार ताली। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आज का ये जो केले का ढेर दिखाई दे रहा है, यह श्रीमान दयाराम तिवारी जी की सौजन्य से है, आप सबके प्रसाद में। तो एक बार जोरदार ताली श्री दयाराम तिवारी जी के लिए। श्रीमान मनोज मिश्रा जी ने, आपने हमारी राम कथा को 501 रुपए दिया है, आपको भी भैया प्रणाम है। कैमरा वाले कहां गए भाई? भक्तजनों, कथा एक दिन और रह गई है। जो भी दान पुण्य करना है हाथ आगे बढ़ा लीजिए। बाकी रोज रोज कहने नहीं आएंगे। श्रीमान कमल मास्टर जी, कमल मास्टर जी, आप भी महाराज जी की चरण शरण में आए, अपनी अर्जी लगाए श्रीमान कमल मास्टर जी। तो हम कहाँ थे? हाँ, दान वाले पे, कि 2 दिन कथा और रह गई। जो कुछ दान करना है खुले हाथों से, खुले मन से, खुले दिल से दान कर लीजिए। खूब कमाओ रुपया पैसा, खूब कमाओ रुपया पैसा, खूब कमाओ हीरे मोती, लेकिन एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। तो इसलिए कुछ नहीं जाएगा। अश्वनी कुमार उमरा, जो कुछ भी खुले हाथ से दान करना है यही कर लीजिए। मन चंचल है, मन चंचल है विषयांचल में, कुछ दान पुण्य इस धरा पे कर जा, गिरजा सुत के चरणों में आके गिर जा, गिर जा, गिर जा। दान करिए। परसों भंडारा होगा, भंडारे के निमित्त जो कुछ देना है आपको, आटा चावल दाल जो भी है आपके पास, अपने सामर्थ्य के अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। जितना आपका सामर्थ्य हो, जो आप कुछ दान कर सकते हो। श्रीमान कमल मास्टर जी की तरफ से 2100 रुपए का दान आया है। भैया को बार बार प्रणाम। एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। आइए कुछ दान दाता और हमारे, उनका भी नाम ले लें हम। भाजपा के नेता श्रीमान दिवाकर पांडे जी की तरफ से हमारी राम कथा को 5100 रुपए का दान। एक बार जोरदार ताली हमारे दिवाकर भैया के लिए। दिवाकर का मतलब जानते हैं क्या होता है? सूरज, सूर्य। तो भी हमारे दिवाकर भाई राजनीति के क्षितिज पर, आकाश पर टिमटिमाते हुए निकल रहे हैं। भी दूर तक जाना है श्रीमान दिवाकर पांडे जी को। जोरदार ताली श्रीमान दिवाकर पांडे जी के लिए। श्रीमान अंकित पांडे, आपने हमारी राम कथा को 501 रुपए दिया है। श्रीमती इंदू बहन, आपने हमारी राम कथा को 501 रुपए दिया है। श्रीमान नारायण भाई अपेक्षा नगर से हैं, आपने हमारी राम कथा को 1100 रुपए दिया है। देखिए, राम भरोसे आया है। राम भरोसे का मतलब गुप्त दान होता है, नाम नहीं लिखाते। 501 रुपया 501 रुपया है। और हमारी, अच्छा देखिए, कोई हमारी माता बहन 1000 रुपये गुप्त दान दे के गई है पंडित जी को। बोली पंडित जी हमारी तरफ से जो है ये कथा में सम्मिलित कर दीजिएगा। आपको जहां भी हैं बार बार प्रणाम है पूरी राम कथा की तरफ से। हम विशेष आभारी हैं, हमारी राम कथा ट्रस्ट विशेष आभारी है उन 3 बहनों का जिनका नाम है श्रीमती रेखा ठाकुर। आपका हमारी राम कथा में बहुत विशेष योगदान है। श्रीमती रेखा ठाकुर जी, श्रीमती इंदू देवी जी, आपको भी बार बार प्रणाम करते हैं। श्रीमती पुष्पा मिश्रा जी, आप जी जहां कहीं हो हमारा प्रणाम स्वीकार करें। राम कथा आपका बार बार वंदन अभिनंदन करती है कि आपने हमारी इस राम कथा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सहयोग किया, हम उसके आभारी हैं। भक्तजनों, सुपुनका का नाक कान कट चुका है, मारीच का वध होने जा रहा है। महाराज जी पंचवटी में बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अब हम देर नहीं करेंगे, आपको सीधा पंचवटी लेके चलते हैं जहां मारीच सोने का हिरण भगवान राम का इंतजार कर रहा है। सीता जी का हरण होना है, खरदूषण का वध होना है, बहुत सारी कथाएं हैं, महाराज जी बताएंगे। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाइए आप सब। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। और आइए, हमने दर्शन किया, खरदूषण जी का वध हुआ है और रावण आए मेरी मां जानकी को लेकर गए। अब यहाँ दर्शन करिए कि जब रावण लेकर जा रहे हैं तो जटायु जी ने ही सबसे पहला कदम बढ़ाया है मैया को बचाने के लिए। और आज भारत की संस्कृति को बचाने के लिए आज पक्षी भी तत्पर हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हम मनुष्य फिर भी पीछे रह जाते हैं किसी की सहायता करने में। और लड़ते लड़ते जब जटायु जी के पंख कटे और सीधा जब नीचे गिर गए तो वहीं धरती पर गिरे हैं और अपने भाग्य की भी सराहना कर रहे हैं कि गए हैं, रावण लेकर जा रहे हैं। वही रावण जब यदि लेकर जा रहे हैं और खोजते खोजते आज राम जी मेरे प्रभु इसी मार्ग से आएंगे। और दर्शन करिए, यहाँ जब पता चला कि जानकी मैया नहीं है और तुरंत निकल पड़ते हैं राघव सरकार खोजने के लिए। और जाकर वन में सबसे पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। पशुओं से पूछ रहे, पक्षियों से पूछ रहे हैं कि क्या किसी ने मेरी जानकी को देखा? क्या किसी ने मेरी जानकी को देखा? और मन में भी करुण भाव है और सबसे पूछते हुए जा ही रहे हैं कि क्या किसी ने मेरी जानकी को देखा क्या? और आगे आगे जब बढ़ रहे हैं, आगे आगे जब बढ़ रहे हैं तो वहीं बीच में ही जटायु जी मिलते हैं पुनः। और जब देखते हैं कि जटायु जी के पंख कट गए हैं, रुधिर बह रहा है, तड़प रहे हैं, तुरंत मेरे राघव सरकार आते हैं और तुरंत मिलते हैं कि आपकी यह दशा किसने की, ये कैसे हुआ? और दर्शन करिए, जटायु जी ने सहज ही कहा कि नाथ दशानन यह गति कीन्ही। तो दशानन है, उन्होंने मेरी यह दशा की है, रावण ने मेरी यह दशा की है। मैं बचाने तो गया था लेकिन मैं असमर्थ रहा प्रभु, मेरे पंख कट गए और मैं नीचे गिर गया। अब यहां दर्शन करिए,
मेरे राघव सरकार ने जटायु जी को गोद में लिया है और आज जटायु जी भी बस ये सोच रहे हैं कि अब बस मेरा प्राण निकल जाए, अब बस मेरा प्राण निकल जाए और मैं राघव सरकार के गोद में ही अपने प्राणों को त्याग दूं। बस यही मन में भाव है। कि जन्म जन्म तो लोग जपते हैं लेकिन फिर भी अंत समय नाम नहीं आ पाता है। लेकिन आज दर्शन करिए कि जटायु जी मेरे राघव सरकार की गोद में हैं और गोद में ही बातों को बताते बताते ही अपने प्राणों को त्याग दिए हैं आज। और जटायु जी ने प्राण त्यागा और प्राण त्यागते समय जटायु जी ने सिर्फ एक शब्द कहा है कि राम, आपके पिता ने आपके वियोग में अपने प्राण को त्याग दिया और मैं यदि आज अपने प्राणों को त्याग रहा हूं तो कुलवधू जानकी के वियोग में अपने प्राण को त्याग रहा हूं। और आज जटायु जी ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। दर्शन करिए, मेरे राम जी ने क्या सोचा कि मैंने पिताजी को श्रद्धांजलि तो नहीं दी, नहीं दे पाया, नहीं कर पाया, लेकिन मेरा यह सौभाग्य है कि आज मैं जटायु जी को तर्पण दूंगा। और आज जटायु जी की जो अंतिम क्रिया है मेरे राघव सरकार स्वयं कर रहे हैं। आज स्वयं राघव सरकार जटायु जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अपने परम धाम को भेज रहे हैं। और दर्शन करिए, बस यही कहा कि पिताजी से जब आप मिलिएगा ऊपर तो कुछ बताइएगा मत, कह दीजिएगा कि सब सकुशल है। और जटायु जी को सतगति प्रदान कर कर मेरे प्रभु आगे बढ़ते हैं। और अब आगे बढ़ रहे हैं तो आगे अब किनका आश्रम आने वाला है? किनका आश्रम आएगा? अब आपसे ही पूछ रहा हूं। अब मेरे राघव सरकार किससे मिलेंगे? अब मेरी मां शबरी से मिलने पहुंच रहे हैं प्रभु। और मां शबरी कब से इंतजार में है कि आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। रोज पंथ को निहार रही हैं, रोज डगर को बहार रही हैं, पुष्पों को बिछा रही हैं। बस मन में एक ही भाव है कि आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। और जब वहां से कोई गुजरता है और मैया से जब पूछता है कि आपने डगर को भी बहारा, पुष्पों को भी बिछाया, लेकिन आपके राम तो नहीं आए, तो मैया ने कितना सहज उत्तर दिया है कि कोई बात नहीं, आज नहीं आए तो क्या हुआ, लेकिन कल तो आएंगे। देखिए, दर्शन करिए, मैया ने आस नहीं छोड़ी अपनी, क्योंकि गुरु जी की बात को मानकर गुरु जी ने कहा था कि मेरा यह सौभाग्य तो नहीं शबरी, लेकिन मैं तेरा सौभाग्य देख रहा हूं कि मैंने तो दर्शन नहीं किया है, लेकिन एक दिन राम तुझे दर्शन देने स्वयं आएंगे। और यही आस मां शबरी के मन में तब से है।
और तब से ही मेरे प्रभु का इंतजार कर रही हैं कि पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम कहियो दर्शन दी है हो, भिलनियों के राम कहियो दर्शन दी है हो, भिलनियों के राम दर्शन दी है हो, भिलनियों के राम। पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम कहियो दर्शन दी है हो, भिलनियों के राम कहियो दर्शन दी है हो, भिलनियों के राम। गुरुवर मतंग जी रंगले राम रंग में, बालिका से वृद्ध भैनी ओही रे तरंग में। गुरुवर मतंग जी रंगले राम रंग में, बालिका से वृद्ध भैनी ओही रे तरंग में। गुरुवर मतंग जी रंगले राम रंग में, बालिका से वृद्ध भैनी ओही रे तरंग में। नाम रूप अरु लीला धाम के, नाम रूप अरु लीला धाम के, सुमिरन आठो याम कहियो दर्शन दी है हो, भिलनियों के राम कहियो दर्शन दी है हो, झोपड़िए में राम कहियो दर्शन दी है हो, झोपड़िए में राम। अधम से अधम अधम अति नारी, उत चक्रवर्ती के कुमार धनुधारी। अधम से अधम अधम अति नारी, चक्रवर्ती के कुमार धनुधारी। अधम ते अधम अति नारी, उत चक्रवर्ती के कुमार धनुधारी। चिकी चिकी पैर साज के राथब, चिकी चिकी पैर साज के राथब, आई भोग के काम कहियो दर्शन दी है हो, भिलनियों के राम कहियो दर्शन दी है हो, झोपड़िए में राम कहियो दर्शन दी है हो, झोपड़िए में राम। पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत,
पड़िए में राम कहियो।